बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो खबर राजधानी रांची से है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का ये मामला है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगा दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों भी इस पूरे प्रकरण को लेकर खासा आक्रोश इन विद्यार्थियों में, इन अभ्यर्थियों में देखने को मिला था। ये साफ जाहिर किया जा रहा था अभ्यर्थियों की तरफ से कि एक तरफ सरकार सीआईडी जांच की बात कह रही है, दूसरी तरफ उन 440 सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगा दिया है, यानी कि रिजल्ट अनाउंसमेंट तक जो है वो रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ पा रही राजधानी रांची से। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का ये पूरा मामला है, जिस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आक्रोश जरूर है छात्रों में, गड़बड़ी का आरोप छात्रों की तरफ से जरूर लगाया जा रहा था। इस पूरी परीक्षा को लेकर कहा जा रहा था कि रिपीटेड क्वेश्चन सामने आए, क्वेश्चन पेपर के सील टूटे हुए थे। तो बहुत सारे आरोप इन छात्रों ने जरूर लगाए थे और एक सीडी, डीवीडी कह सकते हैं और पेन ड्राइव विभाग को सौंपा गया था। वो तमाम प्रकरण हम सभी जान रहे हैं किस तरह से जांच आगे बढ़ी और उसके बाद सरकार ने सीआईडी जांच के भी आदेश दिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश इसलिए है क्योंकि ये सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। पिछले दिनों भी जब हम इन अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे तब इनका ये साफ कहना था कि सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे, उसके बाद ही इनका ये आक्रोश रुकेगा। और इस परीक्षा को रद्द करने की उनकी महत्वपूर्ण मांग थी, जिस मांग को लेकर ये आंदोलनरत थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा छात्र नेता और इन सारे जो छात्रों की अगुवाई कर रहे थे उन्हें भी डिटेन किया गया, उनके साथ अन्य अभ्यर्थी भी डिटेन किए गए थे। देवेंद्रनाथ महतो उन्हें डिटेन किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक आक्रोश इन अभ्यर्थियों में जरूर देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक तरफ सरकार सीआईडी जांच की बात कह रही थी और दूसरी तरफ उन्हीं सफल अभ्यर्थियों की 440 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। अब इन सब के बीच ये पूरा मामला न्यायालय में था। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की और अगले आदेश तक परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां एक्शन में नजर आ पा रहा है ये तमाम विभाग भी और इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक परीक्षा फल प्रकाशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश पर तक परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगा दी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का यह मामला, जिसे लेकर तमाम अभ्यर्थियों में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता नौशाद फोन लाइन पर बने हुए। नौशाद, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का ये विवाद, जिस तरह से अभ्यर्थियों में आक्रोश हमने लगातार देखा है और अब ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, अगले आदेश तक परीक्षा फल प्रकाशन पर पूरी तरह से रोक। हाँ बिल्कुल, देखिए एक अभ्यर्थी थे राजेश कुमार, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की थी और उसी पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया। प्रकाशन को लेकर उन्होंने रोक लगा दिया। जो भी प्रकाशन होगा हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही होगा, क्योंकि आपने देखा कि हाईकोर्ट ने आज मतलब मंगलवार को चयन आयोग सहित जैसे सीएल पेपर परीक्षा लीक मामले में सीबीआई की जांच की गई थी और इसी जांच को लेकर लगातार आक्रोश हो रहा था। लोग आप देख रहे थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था और अंततः एक याचिका डाली गई हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी की होगी। फिलहाल अदालत ने इस पूरे
प्रकाशन पर रोक लगा दिया और उन्होंने सख्त लहजे में कहा जी। कि जब तक हाईकोर्ट का निर्देश नहीं आता तब तक इस पूरे मामले पर उसका प्रकाशन पर रोक रहेगा। उसके अलावा जो संचालन अधिनियम परीक्षा 2023 के तहत FIR दर्ज किया गया था रिपोर्ट में, तो सारी जानकारी को लेकर तो नौशाद यहाँ पर एक सवाल खड़ा होगा कि जो 2 पाली में उन 440 सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, क्या वो भी रोक दिया जाएगा? फिलहाल देखिए डॉक्यूमेंट का जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। जो इंटरनल प्रक्रिया है, जो विभाग की परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो इंटरनल जारी रहेगी। लेकिन जो प्रकाशन एक बार हो चुका है, दूसरे प्रकाशन पर फिलहाल रोक रहेगा। और ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि वैसे लोगों के लिए राहत की खबर है जो लगातार आंदोलन कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। सारी चीजों को लेकर हाईकोर्ट ने एक तरह से फुल स्टॉप लगाया फिलहाल के लिए, क्योंकि जो मामला हाईकोर्ट में गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इससे सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही थी कि पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग हो। हालांकि सीआईडी की जांच के लिए भी कहा गया था, लेकिन जो अभ्यर्थी थे, चाहे और भी संगठन थे, जो शिक्षा संगठन के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उन लोग संतुष्ट नहीं थे कि यहाँ सीआईडी की जांच नहीं हो बल्कि सीबीआई की जांच हो। फिलहाल कोर्ट की तरफ से यही निर्देश आया है कि फिलहाल रोक लगाया जाए। अभी कुछ दिन के बाद 22 जनवरी को पूरे प्रकरण में उस पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल कोर्ट में सारे तथ्यों को, सरकार के सारे तथ्यों को और पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है लीक मामले में, सारी चीजें की रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में मांगा है और एक बेंच बना के मांगा है कि पूरी रिपोर्ट एक फाइल में करके गुत्थी करके उन्हें दिया जाए, ताकि उस पर सुनवाई हो सके। इस बीच यानी 22 से पहले सारी रिपोर्ट जमा करना है, फिर 22 को अदालत इस पर सुनवाई करेगा। जी चलिए नौशाद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आज जो सुनवाई है वो झारखंड हाईकोर्ट में हुई है। जो तारीख संवाददाता नौशाद हम तक जानकारी दे पा रहे थे, 22 जनवरी को अब अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर और एक रिपोर्ट मांगी गई है राज्य सरकार से कि क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, किस तरह से छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का यह आरोप लगाया है और इस पूरे आरोप में क्या कुछ जांच आगे बढ़ा है, सीआईडी कैसे जांच के साथ आगे बढ़ रही है। इन पूरी प्रक्रिया के साथ एक रिपोर्ट मांगी गई है झारखंड हाईकोर्ट से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।